महाराज ने कहा है इनकी देख रेख करो और मैं तुम्हारी देख रेख में आई, मैं तुम्हारी देख रेख में आई हूं। ए मांझा तोर भोजन नुहा हुक हुक लागा भला तुम यहाँ से भगोगी नहीं। अरे जानती हो मुझको, मैं ये तलवार से तुम्हारी मुंडी काट दूंगी। हाँ लक्ष्मण यहाँ पर आ गए। मैं तो तुम्हें जानकी के पास उसकी रक्षा उसकी सेवा के लिए वहां पर छोड़ करके आया था। जनक सुता पर हरे अकेली आयो तात वचन मम पेली। मेरे वचनों को तुमने माना नहीं, उल्लंघन कर दिया उनका। लेकिन क्या हो गया जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा? मुझे माता जी ने ही भेजा है। मैं माता जी के आज्ञा अनुसार आपके पास आया हूँ। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माता, भयभीत धीर व्यंग होकर अकुलाई घबराई माता। इसलिए यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें भी उनका कुछ दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है। मारीच बना था माया मृग, हाँ। ये गहरी चाल उसी की थी। ये आवाज मेरी नहीं थी, ये वो मारीच जिसको हमने महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय बिना फन का बाण मारा था और 7 योजन पार भेज दिया था। ये वही मारीच आज हमारे साथ छल कर गया है। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में, कह रहा है मेरा ये बाम नेत्र। अब नहीं जानकी आश्रम में, हमें आश्रम की ओर चलना चाहिए। अनुज समेत कहे प्रभुता सीते 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 लक्ष्मण कहाँ है हमारी जानकी? मैंने यही आश्रम में दिखाई। अरे हाँ सुनो, कभी कभी पास के सरोवर से जल लेने जाया करती थी। ऐसा तो नहीं कि आज भी वहीं पर गई हो जल लेने। जाओ पीछे देख करके आओ और मैं यहाँ आश्रम के आगे की ओर बढ़ करके देखता हूँ। जानकी माता, सीते मेरी मैया दिखाई नहीं दे रही। क्यों ना आवाज लगाया जाए, शायद मेरी माँ मेरी आवाज को सुन करके मेरे पास आ जाए। माता, सीते, माता, जानकी। प्रभु कहाँ गई सीते? आश्रम देख जानकी ना भय बिकली जैसे प्राकृति दीना। जानकी ये क्या कर रही हो? इस राम को अकेला छोड़ करके ऐसे चली जाओगी? तुम जानती हो इस वन प्रखंड में आना केवल एक कारण है। और कारण क्या? पूज्य पिताजी के वचनों को पूर्ण करना और मैया के आदेश का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसे समय में
मैं तुम्हारी रक्षा एक धर्म के रूप में कर रहा हूँ। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी और अपने लक्ष्मण की रक्षा पूर्णतः कर सकूं। अगर वन प्रखंड में तुम्हें कुछ हो गया और फिर मैंने 14 वर्ष की अवधि पूर्ण की, वापस गया तो मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा। लोग कहेंगे क्या मतलब ऐसे वचनों को पूर्ण करने का। राम वचनों को तो पूर्ण करके आ गया, लेकिन अपनी जानकी की रक्षा नहीं कर पाया। इस समय मैं अयोध्या वापस लौट करके जाऊंगा। महाराज अविदेह मैया सुनैना जिस समय सुनेंगे कि राम 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके वापस अयोध्या आया है, तो मिलने के लिए आएंगे, आराम से मिलने के लिए आएंगे, जानकी से मिलने के लिए आएंगे। लेकिन जिस समय मैया सुनैना कहेगी राम कहाँ है हमारी पुत्री, राम अपने भैया को बचा करके ले आए, अपने आप को बचा करके ले आए, लेकिन तुमने हमारी जानकी की रक्षा नहीं कर पाई। क्या कहूंगा उस मैया सुनैना से, क्या कहूंगा महाराज जनक से, क्या कहूंगा अपनी माताओं से, और क्या कहूंगा प्रजापुरवासियों से, अयोध्या वासियों से, क्या कहूंगा। सभी लोग मुझे धिक्कारेंगे। अरे राम ऐसे वचनों को तो न पूर्ण करते तो ज्यादा ठीक था। क्या करके आए हो तुम सीते? जानकी जहां भी हो इस राघव को वहीं पर बुलाओ, एक बार आवाज लगा करके तो देखो। अगर तुम्हें काल ने भी अपने आगोश में कर रखा है तो ये राम उस काल से भी युद्ध करके तुम्हें उस काल के गाल से छुड़ा करके वापस ले आएगा। कहाँ हो तुम जानकी? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कुंद कलिदा दुति दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। अरे वन के वृक्षों, अरे वन देवियों, क्या हो गया है तुम्हें? आज सबके सब मौन क्यों हो गए हैं आप? सदैव मेरी जानकी से बातें किया करते थे, देखो तो छोटे छोटे जीव आज मुझे देख करके सर नीचे करके वापस जा रहे हैं। क्या कुछ बताना नहीं चाहते हो, या फिर आपने देखा नहीं, और या फिर देखा है जानते हो तो बोलने में डर लग रहा है? डरो नहीं, एक बार मेरे समीप कोई भी आ जाए और कह दे राम हमने तुम्हारी जानकी को इधर देखा है या फिर इधर जाते हुए देखा है, कोई तो एक बार कह दे आके। हे खग मृग है भ्रमर वृंद, तुमने मृग नैनी कोकिले कूती
बतला दे तूने कोकिल बैनी देखिए आज देख करके मुझे देख करके हंस रहे हो। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उस राज हंसनी को। अरे सिंहो तुम तो गरज गरज की वार्ता करते थे हमारी जानकी से। सिंहो गरजो इतना कह दो देखा है मैथिल सिंघनी को। कोई तो बताओ मेरी जानकी का पता कोई तो आकर के मुझसे बताए। सीते सीते क्या हो गया है जानकी, क्या हो गया है तुम्हें? मृग नैनी इंदु बदनी सुकुमारी प्यारी सीते बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो। मृग नैनी इंदु बदनी सुकुमारी प्यारी सीते बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो सीते। मेरे मन को हर लेता था मंद मंद मुस्काना। मेरे मन को हर लेता था मंद मंद मुस्काना। कमल नयन की गहराई रख सागर का सरमाना। मेरे मन की सीते मेरे प्राणों से प्यारी सीते बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो। मृग नैनी इंदु बदनी सुकुमारी प्यारी सीते बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो, बोलो किधर गई हो। भैया अगर हम इस प्रकार से यहीं पर भ्रमण करते रहेंगे तो हमारी जानकी का पता नहीं मिलेगा। आओ आगे की ओर चल करके किसी से पूछते हैं, किसी से पता करते हैं। लक्ष्मणी समुझाए बहुभांति पूछत चले लता रूपाती। आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। हे तात राम। आप कौन हैं? हे महाप्रभु
मैं गीधराज जटायु हूँ जटायु। और ये मेरी दशा लंकापति रावण ने किया है। माता जानकी जी का हरण करके लिए जा रहा था, मैंने उससे युद्ध किया और उसने मेरी ये दशा कर दी, क्या मेरे कह रहे पंख हो? काट दिए महाप्रभु। तात। राम। ये तुमने कौन सा संदेशा सुना दिया है? लेकिन तुम्हारी तो उस राक्षस ने पंख काट करके बड़ी दुर्दशा कर दी है गीधराज। आज महाराज तुमने हमारी सेवा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। हम ये ऋण तुम्हारा कैसे चुकाएंगे? लेकिन हमारा एक निवेदन है, हे गीधराज, ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर खुद कहेगा कुल सहित आकर। अच्छा है भक्त राज जाओ, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो कर जी कर चले राम को तुम। ये तुम्हारा ऋण हम कैसे चुकाएंगे? लेकिन अब हम तुम्हें सीधे अपने धाम को भेजते हैं, तुम्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त करवाते हैं, जाओ। गीत दे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुवट पीति अनूपा।